हाय दोस्तों, सफलता एक्सप्रेस बसंतपुर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रीपोजिशन का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो आपके आगामी कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश बेस्ड, चाहे एसएससी हो या एयरफोर्स हो, नेवी हो या सीडीएस हो या एनडीए हो, कोई भी बड़ी एग्जाम्स हो या छोटी एग्जाम्स हो, उससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आपका ये प्रीपोजिशन का सीरीज चल रहा है और जैसे प्रीपोजिशन खत्म होगा, अभी तक जो भी क्वेश्चंस एयरफोर्स में पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चंस एनडीए में पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चंस एसएससी में पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चंस सीडीएस में पूछे गए हैं, सारे चीजों का यानी सारे क्वेश्चंस का आपको हम सॉल्यूशन करवाएंगे एक एक करके। तो अभी हम लोग प्रीपोजिशन का सीरीज चालू किए हैं, जिसमें ये आपका तीसरा वीडियो है। चलिए ध्यान से समझिए। आपको बताया था कि प्रीपोजिशन दो प्रकार का होता है, एक कंडीशनल और एक सिचुएशनल, जिसमें हम लोग कंडीशनल स्टार्ट किए हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिचुएशनल। तो चलिए ध्यान से समझिए। आज हम लोग जानेंगे कहाँ एट का प्रयोग होता है और कहाँ इन का प्रयोग होता है। ध्यान से समझिएगा। आज हम लोग जानेंगे कहाँ एट का प्रयोग होता है और कहाँ इन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए एट, देखिए ध्यान से समझिए। एट आप लोग ध्यान से समझिएगा। हम लोग एट का पढ़ रहे हैं। देखिए एट का प्रयोग कहाँ होता है, ध्यान से आप लोग बस बोर्ड पे नजर बनाए रखिएगा। एक एक चीज को हम याद करवा देंगे। आप लोग ऐसे याद कीजिएगा कि मरते दम तक भी नहीं भूल पाइएगा। चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए एट को हम लोग कैसे हंसते खेलते पढ़ते हैं, जो कि जीवन भर याद रहेगा, आप लोग चाह कर भी नहीं भूलिएगा। चलिए ध्यान से समझिए एट। देखिए किसी भी छोटे स्थान के प्रॉपर नेम के पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर नेम होना चाहिए। प्रॉपर नेम कहने का मतलब खास नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? खास नाम होना चाहिए। प्रॉपर नेम कहने का मतलब खास नाम होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा। किसी भी छोटे स्थान के प्रॉपर नेम के पहले हम लोग प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा गांव है, सपोज चरौली ले लीजिए, एक छोटा सा गांव है, तो इसका प्रॉपर नेम चरौली है, तो इसके पहले हम लोग एट लगाएंगे। कोई एक छोटा सा गांव ले लीजिए, नगवा ले लीजिए, ये प्रॉपर नाम है, एक छोटा सा एक गांव है और इसका प्रॉपर नाम नगवा है, अतः इसके पहले भी हम लोग प्रीपोजिशन एट का ही प्रयोग करेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी छोटे स्थान के प्रॉपर नेम के पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिएगा एग्जांपल से, ध्यान से आप लोग बोर्ड पे सिर्फ देखते रहिएगा। जैसे हम लिखें माई ब्रदर लिव्स एट चरौली। माई ब्रदर लिव्स एट चरौली, यानी मेरा भाई चरौली में रहता है। यानी देखिए ये छोटे से स्थान का नाम है, इसीलिए हम लोग यहाँ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यानी मेरे कहने का मतलब किसी भी छोटे स्थान के प्रॉपर नेम के पहले हम लोग प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग एट जान गए, अब हम लोग देखेंगे इन के बारे में। ध्यान से समझिएगा। देखिए इन को ध्यान से समझिएगा। देखिए किसी भी बड़े स्थान के, कोई भी बड़ा स्थान हो, किसी भी बड़े स्थान के प्रॉपर नेम के पहले प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी बड़ा शहर हो, किसी देश की राजधानी हो, किसी भी किसी भी बड़े स्थान के प्रॉपर नेम के पहले प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बड़ा शहर हो, किसी देश की राजधानी हो, कोई देश हो, यानी किसी भी बड़े स्थान के प्रॉपर नेम के पहले प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा एग्जांपल, आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ।
आप बताइए, पटना एक बड़ा सिटी का नाम है, बड़ा शहर का नाम है, और अभी हम बताएं किसी भी बड़े शहर के प्रॉपर नेम के पहले प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, इन भी मेरा क्लियर हुआ, यानी हम लोग एट जान गए और इन जान गए। एट फिर से आप लोग सुन लीजिए, किसी भी छोटे स्थान के प्रॉपर नेम के पहले प्रीपोजिशन एट लगाइएगा, जैसे कोई भी छोटा सा गांव हो, कोई भी छोटा सा मोहल्ला हो। फिर देखिए, इन किसी भी बड़े स्थान के प्रॉपर नेम के पहले प्रीपोजिशन इन लगाइएगा, जैसे कोई भी बड़ा शहर हो, कोई भी देश हो, कोई भी राजधानी हो, उसके पहले प्रीपोजिशन इन लगता है। तो चलिए हम लोग एट और इन जान लिए। देखिए, इसी में और आगे कैसे एट इन का कैसे हमको क्वेश्चन फंसाता है, ये तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि छोटे स्थान के पहले एट लगता है और बड़े स्थान के प्रॉपर नेम के पहले प्रीपोजिशन इन लगता है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछता नहीं एग्जाम में। देखिए, कौन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये हम आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, यदि दो स्थान इन ग्रहण करने वाले एक साथ आ जाएं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान रहे कि यदि दो स्थान इन ग्रहण करने वाले एक साथ आ जाएं, तो उनमें से जो बड़ा हो उसके साथ इन लगाते हैं और उनमें से जो छोटा हो उसके साथ प्रीपोजिशन एट लगाते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, ध्यान रहे कि इन ग्रहण करने वाले यदि दो बड़े स्थान एक साथ आ जाए, दोनों अगर अलग अलग प्रयोग कीजिएगा तो इन ग्रहण करेगा। लेकिन फिर से सुनिए, ध्यान रहे कि इन ग्रहण करने वाले यदि दो बड़े स्थान एक साथ आ जाए तो उनमें से जो बड़ा हो उसके साथ तो इन लगाते हैं और उनमें से जो छोटा हो उसके साथ तो एट लगाते हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा, यहाँ आप लोगों को समझ हम आप लोगों को समझा रहे थे कि यदि ध्यान रहे कि यदि दो बड़े स्थान इन ग्रहण करने वाले, यदि दो बड़े स्थान इन ग्रहण करने वाले एक साथ आ जाए तो उनमें से जो बड़ा हो उसके साथ इन लगता है और उनमें से जो छोटा हो उसके साथ एट लगता है। जैसे देखिएगा, ये अगर अलग प्रयोग कीजिएगा तो पटना के साथ भी इन लगेगा और अलग प्रयोग कीजिएगा तो बिहार के साथ भी इन लगेगा। लेकिन ये दोनों में आप कंपेयर कीजिए, पटना और बिहार में आप लोग कंपेयर कीजिए। अगर पटना बिहार में कंपेयर कीजिएगा तो पटना छोटा है और इससे बड़ा क्या है, बिहार है, तो पटना के साथ एट लगेगा और बिहार के साथ इन लगेगा। जैसे हम कहें कि दिल्ली हो गया और यहाँ पे इंडिया हो गया। देखिए, दिल्ली के साथ भी इन लगता है और इंडिया के साथ भी इन लगता है। लेकिन अगर अलग अलग प्रयोग करते हैं तो दिल्ली के साथ भी इन लगता है और इंडिया के साथ भी इन लगता है। लेकिन अगर एक ही में इसको प्रयोग कीजिएगा तो ये दोनों में छोटा है दिल्ली तो इसके साथ एट लगेगा और ये दोनों में बड़ा है इंडिया तो इसके साथ क्या लगेगा जी, इन लगेगा। जैसे देखिएगा एग्जांपल, ध्यान से समझिएगा, आई लिव एट पटना इन बिहार, यानी मैं बिहार के पटना में रहता हूं। देखिए, अगर पटना का प्रयोग अकेले कीजिएगा तो इन लगता, बिहार का प्रयोग अकेले कीजिएगा तो इन लगेगा। लेकिन अगर दो बड़े स्थान इन ग्रहण करने वाले एक साथ आ जाए तो उनमें से जो बड़ा हो उसके साथ इन और उनमें से जो छोटा हो उसके साथ क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और यही कॉन्सेप्ट आजकल के एग्जाम में आपके पूछता है। चलिए, अब इसके आगे थोड़ा सा इसमें एट इन में एक और रूल है, ध्यान से समझिए। अभी आपको बता रहे थे कि किसी भी प्रॉपर नेम के पहले हम लोग प्रीपोजिशन एट का या इन का प्रयोग करते हैं, यानी किसी भी छोटे स्थान के प्रॉपर नेम के पहले एट और किसी भी बड़े स्थान के प्रॉपर नेम के पहले इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसी भी स्थान का नाम यदि कॉमन नाउन के स्वरूप में हो, जैसे हम गांव को विलेज कह दिए तो छोटा जगह है लेकिन विलेज हो गया, जैसे हम पटना हो गया तो इसको पटना न कह करके हम सिटी कह दिए, तो ध्यान से समझिएगा। किसी भी जगह का नाम या स्थान का नाम यदि कॉमन नाउन के स्वरूप में हो, यदि कॉमन नाउन के स्वरूप में हो तो उसके पहले सदा आपके इन का प्रयोग किया जाता है, यानी उसके पहले हमेशा प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, ध्यान से समझिएगा,
जैसे हम कहें कि माई ब्रदर लिव्स इन विलेज, यानी मेरा भाई गांव में रहता है। या हम कहें कि आई लिव इन सिटी, और मैं कहाँ रहता हूँ, शहर में रहता हूँ। तो देखिए विलेज एक आपके प्रॉपर नाउन है, सिटी भी आपके क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी जगह का नाम यदि कॉमन नाउन के स्वरूप में रहे तो उसके पहले आपको हमेशा इन का प्रयोग करना है, इसके पहले एट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग एट इन का जितना रूल था वो हम लोग जान गए। आगे और एट इन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एट इन का जितना पढ़ना था वो हम लोग जान गए। चलिए अब हम आपको आगे बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए फिर आप लोग एट इन पढ़िए, ध्यान से समझिए, एट और इन। और इसमें से पहले हम लोग पढ़ेंगे एट के बारे में, ध्यान से समझिएगा। नून तथा नाइट, देखिए नून तथा नाइट के पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब कि नून कहीं लग जाए तो उसके पहले भी एट लगाइएगा, नाइट कहीं लग जाए तो उसके पहले भी क्या लगाना है, एट लगाना है। जैसे देखिए आप लोग कभी भी प्रीपोजिशन को हिंदी से रिलेट करके पढ़ने की कोशिश न कीजिएगा, हमेशा आप लोग प्रीपोजिशन को उसके सेंस के अनुसार रिलेट करके पढ़ना कोशिश कीजिएगा, यानी कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए अभी बताएं कि नून तथा नाइट के पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। देखिए एक एग्जांपल, ही विल कम एट नाइट, देखिए वह रात में आएगा, यानी ध्यान से समझिए यहाँ नाइट लग गया, अगर यहाँ नून भी लगाते तो उसके पहले भी क्या लगाते, एट, यानी नून तथा नाइट के पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिएगा। अब इन देखिए मॉर्निंग इवनिंग, देखिए मॉर्निंग तथा इवनिंग के पहले प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। अभी आपसे बताएं कि नून तथा नाइट के पहले प्रीपोजिशन एट, लेकिन मॉर्निंग तथा इवनिंग के पहले प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए he will come in the morning, he will come in the morning, यानी वह सुबह में आएगा। तो यहाँ मॉर्निंग लग गया, अगर यहाँ इवनिंग भी लगता तो हम क्या लगाते, इन ही लगाते हैं, यानी मॉर्निंग और इवनिंग के पहले इन लगता है। यानी नून तथा नाइट के पहले एट और मॉर्निंग तथा इवनिंग के पहले इन का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे ध्यान से समझिएगा। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे एट और ऑन के बारे में। एक नंबर में देखिए आप लोग लिखिए एट, ध्यान से समझिएगा। देखिए आप लोग इसको नोट्स बनाते रहिएगा, अच्छे से कॉपी या डायरी खरीदिएगा, इसको अच्छे ढंग से नोट्स बनाइएगा। आगामी कोई भी एग्जाम जैसे सीजीएल हो, बैंक पीओ हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, यानी कोई भी एग्जाम हो उसमें आपका ये बहुत ही यूजफुल आपका ये सीरीज रहेगा, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग एट देखेंगे। देखिए घड़ी के निर्धारित समय सारणी को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि वह 5 बजे आएगा, वह 2 बजे जाएगा, यानी घड़ी के निर्धारित समय सारणी को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा he will come at 5 o'clock now, देखिए यहाँ पे he will come at 5 o'clock now, यानी वह 5 बजे क्या होगा, आएगा, वह 5 बजे आएगा। ध्यान से समझिएगा, यानी निर्धारित समय है कि वह अब 5 बजे आएगा, तो निर्धारित समय सारणी है, इसीलिए इसके पहले हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किए हैं। यानी घड़ी के निर्धारित समय सारणी को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन एट लगेगा। जैसे हम कहें कि he will go at
5 o'clock या 10 o'clock वह 10 बजे जाएगा। यानी कोई भी घड़ी के निर्धारित समय सारणी हो उसके पहले आंख बंद के करके आप लोग ऐट लगा दीजिएगा। चलिए ऐट हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे ऑन। क्या देखेंगे? ऑन। ध्यान से समझिए। देखिए आपको हम बता चुके हैं कि आप लोग पढ़े होंगे पहले प्रीपोजिशन एट एक ही बार इसका 10 रूल, ऑन एक ही बार इसका 10 रूल, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से हम प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं। एट एक ही बार 10 रूल पढ़िएगा, कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन अलग अलग करके पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छे ढंग से आसानी पूर्वक आप कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं। यानी एट देखे तो एट का प्रयोग कई जगह हम बता दिए, ऑन देखे तो ऑन का प्रयोग कई जगह हम बताएंगे, तो हर एक जगह अच्छे ढंग से याद भी हो जाएगा और एग्जाम में आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए ऑन, किसी भी दिन अथवा दिनांक के पहले हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। दिन मान लीजिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी दिन हो उसके पहले भी ऑन लगेगा। दिनांक मान लीजिए 26 जनवरी, 15 अगस्त, 3 अगस्त, 1 जनवरी, 5 जनवरी, 10 जनवरी, यानी कोई भी दिनांक हो उसके पहले हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का ही प्रयोग करते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब कोई भी दिन हो, कोई भी दिनांक हो, उसके पहले आंख बंद करके आप लोग प्रीपोजिशन ऑन लगा दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे हम लिखें कि he will come on Sunday, he will come on Sunday, he will come on Sunday, यानी वह कब आएगा? तो संडे को आएगा। he will come on Sunday, वह कब आएगा? तो संडे को आएगा। यहाँ देखिए संडे एक आपके दिन है, इसीलिए हम लोग इसके पहले क्या लगाए हैं? ऑन लगाए हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, he will come on 15th August, he will come on 15th August, वह कब आएगा? तो ध्यान से समझिए 15 अगस्त को आएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान से समझिए। आगे हम लोग एट जान लिए, यानी कि घड़ी के निर्धारित समय सारणी के पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं और किसी दिन अथवा दिनांक के पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। चलिए ध्यान से समझिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम लोग टू और पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए हम लोग एट इन के बारे में पढ़े, एट ऑन के बारे में पढ़े, दो जगह एट इन के बारे में पढ़े। अब हम लोग ध्यान से समझिएगा टू और पास्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए कोई भी टाइम वेस्ट नहीं, ये नहीं कि वीडियो हम पढ़ा रहे हैं और बीच में हंसी मजाक का बात करें, तो ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन उतना नहीं चलेगा। चलिए नो टाइम वेस्ट, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। टू और पास्ट ध्यान से समझिए, इसमें लड़के बहुत कंफ्यूजन होते हैं, इसके ट्रांसलेशन भी स्पोकन में आप लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन आज हम आप लोगों को अच्छे ढंग से याद करवाते हैं जो आप लोग इसको चाह कर भी नहीं भूल सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए टू हो गया और क्या हो गया? पास्ट हो गया। टू हो गया और पास्ट हो गया। एक नंबर में आप लोग लिखिए टू। ध्यान से सुनिएगा, घड़ी के निर्धारित घंटे के समय से कुछ मिनट कम की अवधि को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। घड़ी के निर्धारित घंटे के समय से कुछ मिनट कम की अवधि को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि 5 बजने में 10 मिनट कम है, जैसे हम कहें कि 10 बजने में 15 मिनट कम है, जैसे हम कहें कि 8 बजने में 4 मिनट कम है, जैसे हम कहें कि 11 बजने में 2 मिनट कम है। यानी किसी भी जो घंटा हो उससे कम की अवधि को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा एज फॉर एग्जांपल, देखिए इट इज 10 to 5 o'clock। देखिए इट इज 10 to 5 o'clock। ध्यान से समझिए कि 5 बजने में 10 मिनट कम है। इसका हिंदी ये निकलेगा कि
कि 5 बजने में 10 मिनट कम है, यानी घड़ी के निर्धारित घंटे के समय से कुछ मिनट कम की अवधि को दर्शाने है तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। इट इज 10 to 5 o'clock, यानी 5 बजने में 10 यानी 10 मिनट कम है। तो चलिए हम लोग टू जान लिए, अब हम लोग देखते हैं पास्ट। ध्यान से समझिएगा, देखिए पास्ट, ध्यान से समझिएगा। टू कम की अवधि तो पास्ट क्या, अधिक की अवधि। ध्यान से समझिएगा, घड़ी के निर्धारित घंटे के समय से कुछ मिनट ज्यादा की अवधि को दर्शाने हैं तो प्रीपोजिशन पास्ट का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार सुनिए, घड़ी के निर्धारित घंटे के समय से कुछ मिनट ज्यादा की अवधि को दर्शाने हैं तो प्रीपोजिशन पास्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें 10:05 हो रहा है, 10:10 हो रहा है, 5:11 हो रहा है, 8:02 हो रहा है, यानी घंटे से कुछ मिनट अधिक की स्थिति को दर्शाइएगा तो ऐसी कंडीशन में प्रीपोजिशन पास्ट लगाइएगा। जैसे देखिएगा, इट इज 10 past 5 o'clock, यानी 5:10 हो रहा है। इट इज 10 past 5 o'clock, यानी 5:10 हो रहा है। यानी देखिए, टू में कम की अवधि दर्शाना है और पास्ट में अधिक की अवधि दर्शाना है। देखिए, आप लोग क्वेश्चन ये पूछते होइएगा कि सर आप मिनट का प्रयोग तो कर रहे हैं, जैसे हम कहें कि 5:10 हो रहा है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर मिनट का तो आप बोल रहे हैं, लेकिन इसमें मिनट लिखा कहाँ है? तो चलिए इसको भी आप लोग दूर कीजिए, ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग जानिए। देखिए, 5 के मल्टीपल में, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही टिपिकल है, ध्यान से समझिए। देखिए, 5 के मल्टीपल में जो भी आए उसके साथ मिनट वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। 5 के मल्टीपल में जो भी आए उसके साथ मिनट का प्रयोग नहीं होता है। 5 के मल्टीपल क्या, 5 हो गया, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 50 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, यानी 5 के मल्टीपल में कुछ भी आए तो उसके साथ मिनट शब्द का प्रयोग नहीं कीजिएगा, और 5 के मल्टीपल में जो न आए उसके साथ मिनट शब्द का प्रयोग कीजिएगा। जैसे हम कहें कि 5:02 हो रहा है, तो 5 का मल्टीपल है नहीं है, तो उसके साथ मिनट वर्ड लगाएंगे। जैसे हम कहें कि 10:07 हो रहा है, तो बताइए 7 कोई 5 का मल्टीपल है नहीं है, तो उसके साथ मिनट वर्ड लगाएंगे। जैसे देखिएगा एग्जांपल, it is 3 minutes to 10 o'clock। फिर देखिएगा, it is 7 minutes past 5 o'clock। ध्यान से समझिएगा। देखिए, इट इज 3 मिनट्स, अगर 1 रहता तो 1 मिनट लिखते, और 3 है तो 3 मिनट, 7 है तो 7 मिनट। इट इज 3 मिनट्स टू 10 o'clock, यानी 10 बजने में 3 मिनट कम है। इट इज 7 मिनट्स पास्ट 5 o'clock, यानी 5:07 हो रहा है। यानी अगर 5 का मल्टीपल रहे तो मिनट शब्द की जरूरत नहीं पड़ती है, और 5 का मल्टीपल नहीं रहे तो मिनट शब्द की जरूरत पड़ती है। चलिए, ये भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, एट और फिर ऑन आइए, देखिए, और 1 नंबर में आप लोग एट देखिएगा। देखिए, किसी भी त्योहार के, किसी भी फेस्टिवल के प्रॉपर नेम के पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। किसी भी फेस्टिवल के, किसी भी त्योहार के प्रॉपर नेम के पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि ही विल come at Makar
सं या ये एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा। जैसे हम कहें कि he has invited me at मकर संक्रांति। आप लोग जानते हैं खिचड़ी को मकर संक्रांति कहते हैं। He has invited me at मकर संक्रांति, यानी उसने मुझे मकर संक्रांति में बुलाया है। देखिए यहाँ पर किसी भी एक मकर संक्रांति त्योहार है तो किसी भी त्योहार के पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान से समझिएगा ऑन के बारे में। अब आप लोग देखिए किसी भी त्योहार का पता उसके दिन अथवा दिनांक से चले तो उसके पहले प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं। देखिए ऐसे सिंपल त्योहार के नाम के पहले प्रीपोजिशन एट, लेकिन किसी भी त्योहार का पता उसके दिन अथवा दिनांक से चले, किसी भी त्योहार का पता उसके दिन अथवा दिनांक से चले तो उसके पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे हम कहें कि 14 जनवरी को खिचड़ी बनता है, तो 14 जनवरी कहें तो ऐसे मन में एक ख्याल आता है कि उस दिन क्या है, खिचड़ी है, यानी उस दिनांक से पता चल रहा है कि क्या है, खिचड़ी है। यानी किसी भी दिन अथवा दिनांक से किसी भी त्योहार का पता चले तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसके पहले हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा एग्जांपल्स, he has invited me at मकर संक्रांति on 14th जनवरी। देखिए he has invited me at मकर संक्रांति on 14th जनवरी, यानी उसने मुझे 14 जनवरी को मकर संक्रांति में बुलाया है। यानी 14 जनवरी से पता चल रहा है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। 14 जनवरी से पता चल रहा है कि 14 जनवरी को क्या है, मकर संक्रांति है। यानी किसी भी त्योहार का पता उसके दिन अथवा दिनांक से चले तो उसके पहले प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं। देखिए आज का सीरीज इतना ही रहने दिया जाता है। देखिए आप लोग बताते हैं कि जितना हम पढ़ा रहे उसका नोट्स बनाते चलिएगा और नोट्स बनाने के साथ आप एग्जांपल्स भी याद कीजिएगा। ये एग्जांपल्स से किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए एग्जांपल से, या तो सीडीएस हो या एसएससी सीजीएल हो या आपके एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए ये एग्जांपल्स है। इसलिए आप लोग एग्जांपल्स भी याद कीजिएगा। अगर इस रूप से क्वेश्चन आता है तो 90% चांस रहता है कि यही एग्जांपल आपके एग्जाम में भी आए। तो चलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िए। आगे जो भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, आगे जो भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही एक डायग्राम बना करके तैयारी कीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस हो जाइए और अपने माँ बाप का सपना साकार कीजिए। तो चलिए आज के लिए क्लास यहीं समापन किया जाता है। धन्यवाद।